पैसे के लिए छोटा भाई ने बड़े भाई का कर दिया मर्डर। निकला था आईएएस बनने, बन गया अपराधी। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां आज हमारा समाज कहां जा रहा है। भाई का जीवन भाई है, माई बिना भाई का प्राण कहां। यह लाइनें इस घोर कलयुग में पलट गई और आईएएस की तैयारी कर रहे एक भाई ने अपने बड़े भाई की सुनियोजित ढंग से कर दिया मर्डर और साजिश रची की अपने बगल के ही 5 पट्टीदारों को फंसा दिया। यह मर्डर 1 लाख रुपए अपने भाई से मांगा था। भाई ने कहा कि अब घर पर खेती करे पैसे के लिए की गई और अब आईएएस बनने चला युवक अपराधी बनकर जेल पहुंच गया। इस मर्डर का खुलासा एसपी गोंडा विनीत जायसवाल ने बुधवार को प्रेस वार्ता में एसपी कार्यालय में किया। घटना कर्नलगंज कोतवाली के नारायणपुर मांझा के दुल्हनपुरवा का है, जहां पर देवी दयाल प्रयागराज गए थे। इस बीच उसका लखनऊ में रह रहा लड़का अमरनाथ दुबे घर आया और अपने भाई शिव शंकर दुबे को लेकर खेत में पानी लगाने के लिए ले गया। भाई के साथ में मिर्ची पाउडर और चाकू लेकर गया। मौका पाकर आग में मिर्ची पाउडर डाला और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे जमीन पर गिरा दिया। उसके जेब से निकाल कर पैसा पास के खेत में गाड़ दिया। इसके बाद शोर मचाते हुए गांव पहुंचा, जहां पर बताया कि कुछ लोग उस पर हमला किए। बड़े भाई बचाने में घायल हो गए और वह बचकर आया है। प्रयाग से लौटे सत्य आधार पर पिता देवी दयाल ने पट्टीदारों पर मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने जांच पड़ताल में मौके पर मिले साक्ष्य से मृतक के भाई अमरनाथ दुबे की भूमिका संदिग्ध मिली। इसके बाद पुलिस ने छानबीन से चाकू खरीदने, भार लगवाने की बात पता लगा ली और इसके बाद अमरनाथ दुबे टूट गए और मर्डर की बात स्वीकार कर ली। एसपी श्री जायसवाल ने बताया कि हत्यारोपी बाहर रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन समय समय से घर से पैसा नहीं मिला। यहीं से युवक कुंठित हो गया और घटना को अंजाम दिया। चाकू मारकर बड़े भाई को उतारा था मौत के घाट। साजिश के तहत गांव के ही 5 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा का। पुलिस की जांच में सामने आई वारदात की सच्चाई। पुलिस टीम को एसपी विनीत जायसवाल ने दिया 25,000 का पुरस्कार। कर्नलगंज के दुल्हनपुर गांव में 3 फरवरी को हुई थी। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान एसपी विनीत जायसवाल ने किया घटना का खुलासा। मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। दिनांक 3 फरवरी को देर रात्रि को थाना कर्नलगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र अंतर्गत जो ग्राम है दुल्हिनपुरवा का मौजा नारायणपुर मांझा, उसमें एक शिव शंकर दुबे नाम के व्यक्ति को अज्ञात लोगों द्वारा चाकू मार के उनकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस एवं उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। परिजनों द्वारा जो मृतक के पिता हैं उनके द्वारा लिखित तहरीर देकर जो उनके पट्टीदारी के 5 लोग थे उनको नामजद करते हुए, जो उनकी ज़मीन के मामले में जिनसे रंजिश चल रही थी, उनको नामजद करते हुए हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा घटना की गहनता से जांच की गई। मौके पर जो प्रत्यक्षदर्शी स्वयं को बताया गया, उनके मृतक के छोटे भाई द्वारा अमरनाथ दुबे के द्वारा, उसके द्वारा यह बताया गया पुलिस को कि वो दोनों भाई रात को खेत पर पानी चलाने जा रहे थे, जब कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा उन पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया गया, जिसमें उनके बड़े भाई मारे गए और वो बचकर खेत से वापस निकल आया और गांव में फिर हल्ला गुहार किया। तब तलाश करने पर उनके भाई की डेड बॉडी खेत में मिली। उसके द्वारा जब उसके और जानकारी चाहिए गई तो कई ऐसी बातें निकल कर आई जो लगातार विरोधाभासी और संदिग्ध थी। इस पे जब शक हुआ तो पुलिस के द्वारा सभी पहलुओं पर इस मुकदमे में जांच की गई। कई टेक्निकल और मैनुअल सुराग पुलिस के हाथ लगे और जब उन सभी को सामने रखकर जो मृतक के छोटे भाई हैं अमरनाथ दुबे, उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा पूरी घटना को कारित किया जाना स्वीकार किया गया। और जो उनसे पूछताछ में पुलिस को जानकारी हुई, जो मुख्य हत्यारोपी इस पूरे प्रकरण में निकल कर आए हैं अमरनाथ दुबे, जो मृतक के छोटे भाई भी हैं, उसके द्वारा बताया गया कि वह पढ़ना लिखना चाहता था। उसने हाई स्कूल की जो परीक्षा है वो गोंडा से पढ़ाई की उसकी पूरी, और इंटर और ग्रेजुएशन उसने इलाहाबाद से किया। उसके उपरांत वह दिल्ली यूपीएससी की कोचिंग करने चला गया। 2 साल वहाँ उसने कोचिंग भी की। उसका ऐसा कहना है कि घर में जो वित्तीय नियंत्रण है पूरे परिवार में, वो इनके बड़े भाई जो मृतक हैं शिवशंकर दुबे, उनका था। और जब भी वो आर्थिक सहयोग मांगता था तो पूर्ण रूप से आर्थिक सहयोग नहीं मिलता था। वो नहीं चाहते थे कि ये पढ़े लिखे या कोई और नौकरी करे, जबकि वो उस पर दबाव डालते थे कि तुम वापस गांव आओ और घर के कामों में ही हाथ बटाओ। इस बात से लगातार वह तनाव में रहता था और क्षुब्ध रहता था। इस बीच लखनऊ आकर भी वो एक नई कोचिंग ज्वाइन करना चाहता था, जिसके लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी। और बार बार इस बात को लेकर जब वो तगादा करता था तो उसको डांट दिया जाता था। इन सभी चीज़ों को लेकर वो तनाव में रहता था और सुनियोजित तरीके से उसने पूरी घटना की ये साजिश रची। और 27 जनवरी को गोंडा से ही कस्बा कर्नलगंज से उसने एक चाकू खरीदा। 3 दिन बाद 31 जनवरी को उसने एक जगह चक्कू की धार भी तेज कराई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को प्राप्त हुआ।
और फिर 3 फरवरी को सुनियोजित तरीके से अपने भाई को रात को वो किसी बहाने से खेत में ले गया और मौका पाकर तबड़तोड़ उसके गले पे वार कर दिया। उसका भाई संभल नहीं पाया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद अपने बड़े भाई के जेब में रखे 31,500 रुपये उसने वहाँ से चुराए और पास में ही एक जगह खेत में गाड़ दिया। उसके बाद बाहर आकर उसने गांव वालों के सामने हल्ला मचाया और इस तरह की एक मनगढ़ंत कहानी रची अपने विपक्षियों को, पटीदारों को फंसाने के उद्देश्य से कि उन लोगों ने हत्या कारित कर दी गई। पुलिस के द्वारा पूछताछ के बाद निशानदेही पर वो जो 31,500 रुपये इसने छुपा रखे थे वो भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। इस प्रकार पूरी घटना का सफल अनावरण करते हुए जो इसमें मुख्य हत्या आरोपी है अमरनाथ दुबे, उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और इस पूरे घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। कोई इसमें मिर्च का भी प्रयोग किया गया था क्या? ऑर्डर रखा हुआ था और जैसा कि रात को सुनियोजित तरीके से खेत पर गया था, उसने आंखों में पहले मिर्च झोंकी और जब उसका भाई संभल नहीं पाया तो उसके गले पर तबड़तोड़ वार कर दिया।